वंश है। हाँ, उसके बाद में मतलब संत रामपाल जी महाराज से ये मतलब चूड़ामणि वगैरह जी आत्मा जो गुरु के रूप में होगी, इनके घर ये सेवक होगा, मतलब यहाँ ये दीक्षित होगा। तो यहाँ भी उन्होंने मतलब ये दीक्षा ली। फिर कहा है पाछे अपनो मत प्रगटावे, कुछ अमान कछु मान प्रबोधा, यानी इसके बाद में ये अपना कुछ अलग मत प्रकट करेंगे। क्या मत प्रकट किया कि जैसे गुरु जी ने इस भक्ति मार्ग को सुचारू करने के लिए जब ये स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो भक्ति मार्ग है, इस भक्ति मार्ग में ये दास अंतिम गुरु है, इसके बाद में कोई गुरु नहीं रहेगा। जब ये बात फाइनल हो गई संगत में और जग जाहिर कर दी गई, और इसके बाद में क्या हुआ कि गुरु जी ने ये बात बताया कि भी इस मार्ग को आगे सुचारू रखने के लिए ये दास जब सफलोक चला जाएगा और फिर आगे ये भक्ति मार्ग हजारों साल चलेगा, इस मार्ग को सुचारू रखने के लिए ये डीवीडी और ये जो आधुनिक यंत्र है, इससे ये सारा भक्ति मार्ग है चलेगा। और इस भक्ति मार्ग से ये नाम दीक्षा यंत्रों द्वारा दिलाई जाएगी, तो नाम दीक्षा वही देगा जिसको आदेश दिया जाएगा। तो ये बात जब गुरु जी ने स्टेटमेंट संगत में ये जग जाहिर किया, तो ये बात है जो ये भेद है, इस मतलब हंसमुनि को लग गया, ये भेद प्राप्त हो गया। तो पाछे अपनो मत प्रगटावे, फिर इस बात को पकड़ करके कि भाई ये अब बात, इस बात को मतलब उन्होंने पकड़ करके भाई ये काम जो जिसको आदेश दिया जाएगा, ये काम इन्होंने अपने महेंद्र जी ये जो जिसमें मतलब ये काल हंसमुनि दूत है, ये उसमें प्रवेश कर गया था। प्रवेश तो पहले भी कर गया, वैसे ये जन्म से मतलब ये काल का दूत नहीं है, लेकिन ये काल है जो ये परमात्मा की जो ये आत्मा है ना ऊपर जो, ये मतलब जैसे वो महाभारत के समय कैसे मतलब वो कृष्ण जी में आकर प्रवेश हो गया, और वो ससाद जी का वो पुत्र है वो पुरंजय, उसके अंदर काल पुरुष के वो दानवों का जो किया, और एक और वो पुरुष से वो वाला किस्सा गुरु जी ने समझाया। तो काल ऐसे ही मतलब ये गतिविधियाँ करके ये सारे परमात्मा के मार्ग को जो अवरुद्ध करता है। तो ये निचली पीढ़ी है, और काल ने सब वतनबद्ध कर रखा परमात्मा को सभावेश में ये होना है। तो ये काल ने अपना जो साम्राज्य 12 काल दूतों को भेजा ऐसे बरवाला कांड के अंदर, ये सारा आगे पूरा वाणी में पूरा डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये हंसमुनि दूत पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुत तक जीव खंड बंधावे, यानी बहुत ये अपना मतलब मत, पहले तो मतलब गुरु जी से जब दीक्षित हुए तब तक तो ये चलते रहे, फिर उन्होंने अपना मतलब मत प्रगटा मतलब अलग मत बना लिया। इस अपने पंथ को मतलब आगे चलाने के लिए, काल का पंथ चलाने इन्होंने ये मतलब ये षड्यंत्र वगैरह जो कुछ करना था, ये इन्होंने मतलब ये मतलब किया काम। बहुत तक जीव फंद फंदावे, अंश वंश का करे विरोधा, यानी अंश है वो तो वो रामदेवानंद जी, और वंश है संत रामपाल जी महाराज। इन दोनों का मतलब करे विरोधा, यानी इन्होंने कुछ विरोध किया। कछु अमान कछु मान प्रबोधा, कुछ तो ज्ञान को मानते हैं और कुछ ज्ञान को ये नहीं माना। ये इन्होंने मतलब अपना मत प्रकट करके ये सारा मतलब ये आगे इन्होंने अपना साम्राज्य को खड़ा करने के लिए ये प्रयत्न किया। यही विधि यमबाजी लावे, यानी इसी तरह ये काल है जो इन दूतों को भेजकर और इस संगत के अंदर जो परमात्मा का जो भक्ति मार्ग है इसके अंदर मतलब ये अपने दूतों को भेजकर और शरीर में प्रवेश करवा के तो ये सारा इस मार्ग को भक्ति मार्ग को अवरुद्ध करेगा। इस विधि यमबाजी लावे, 12 पंथ निज अंश प्रगटावे, यानी 12 पंथ निज अंश प्रगटावे, यानी 12 पंथ है, मतलब ये 12वां जो पंथ है, ये जो रामदेवानंद जी तक मतलब धर्मदास जी का जो ये हरिदास जी का जो 12 पंथ है, इसमें निज अंश प्रगटावे, ये 12 मतलब जो दूत है वो इस अब ये पूरे मतलब जो गुरु जी का जो परिवार है ना, इन सबके अंदर ये काल प्रवेश कर गया था। 12 दूतों को भेजकर ये सारा जितना भी काम कराना ये सब अंतर आत्मा ही मतलब आके इन्होंने ये काम किया था। अब जब ये काम किया था ना, ये खुद भी होश में नहीं थे कि हमने क्या हुआ। जब इनको जब ये वो सब काम कर करा के वो आत्मा जब बाहर निकल गई ना, तब इनको पता लगा कि अब तो हम तो फंस गए। तब इन्होंने गुरु जी को आगे करके मतलब कोर्ट में बयान कर दिया भाई इन्होंने मेरे को हमको बोला इसलिए ये कहते हुए, ठीक है ना।
जब ये सब कुछ हुआ ना, तब इनको भी ख्याल इस होश में नहीं रहे फिर हम क्या कर रहे हैं। तो फिर आवे फिर जाइए भाई, ये नहीं कि भाई अब ये हो गया अब आगे नहीं होगा। ये तो बार बार मतलब आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जैसे आप और हम संगत में हैं, तो आज अभी आए तो आपके अंदर भी प्रवेश कर सकता, हमारे अंदर भी प्रवेश करता, किसी के अंदर भी प्रवेश करता। परमात्मा का मतलब हमारे श्रद्धा नहीं रहेगी तो उसके अंदर वो काल प्रवेश करेगा ही करेगा। वो कोई और घटना कर सकते हैं। फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रकट आई, यानी ये संसार में बार बार इस तरह प्रकट होते रहेंगे और आते रहेंगे, ये दूत जाते रहेंगे। जहाँ जहाँ प्रकट होवे यमदूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता। अब ये जहाँ जहाँ ये प्रकट का मतलब क्या है? किसी शरीर में प्रवेश होकर, जैसे काल कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश हुआ था ना, प्रकट होकर ही वो सारा ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान हो वगैरह वर्णित करना था अर्जुन जी को, प्रकट होकर ही किया था। तो उसी तरह ये दूत है जो या काल है जो भेजकर उसके शरीर में प्रवेश कर चुके। मतलब जहाँ जहाँ प्रकट हो यमदूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता। जैसे ये नितिन साहब जी है और इसके अंदर ही वो 12 दूतों में से वो ये दूत है। अब ये भ्रमित है, आत्मा तो अच्छी होंगी लेकिन ये वो इसमें परमात्मा का वो काल है, वो भेज सका, वो इसके अंदर प्रवेश कर ये सब लोग। अब ये काम क्या कर रहा है? ये सारा जितना भी है ये संत रामपाल जी महाराज की संगत थी, उसी में से ये जहाँ जहाँ यदूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता। नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तरह थापा। यानी नाम कबीर धरावे आपा, यानी जो बात करेंगे कबीर साहब के नाम लेकर के, और कथित ज्ञान काया तरह थापा, यानी जो ज्ञान सुनाएंगे वो इस शरीर तक ही उनका सीमित होगा। आत्मा की पहचान आत्म स्वरूप के रूप में कोई मतलब ये ज्ञान नहीं सुना पाएंगे। ये तो जब जन्म धरे संसारा, प्रकट होए के पंथ पसारा। यानी जब ये अब जब इनका ये ऊपर है ना आत्म स्वरूप, ये काल रूपों का जब उनका वहाँ मतलब भक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर यही है जो फिर वापस उनका जन्म होगा, पृथ्वी पर जन्म होगा। तो फिर ये नए मतलब ऊपर ब्रह्मलोक में उनकी तो भक्ति भी बहुत होती है, लेकिन वहाँ उस रेस्टोरेंट में रहने के लायक मतलब इतनी भक्ति नहीं होती, लेकिन भक्ति खूब आती है। नींबू पानी बना दे, ठीक है ना। तो वो जब पृथ्वी पर यहाँ आएगा ना, तब उनका जन्म होगा। प्रकट होए के पंथ पसारा, यानी फिर वो किसी में प्रवेश करके जैसे ये 12 पंथ हंसामुख वाला वगैरह ये जो 12 पंथ है ना, तो ये सारी वही है 12 मतलब वो काल के जो दूत है वही है। करामत जीवन बतलावे, मतलब इसे करामत मतलब चमत्कार करके जीवों को भरमाएंगे और जीव भरमाए कर नरक में ले जावे। उसी तरह ये चमत्कार के रूप में मतलब दिखा के कोई मतलब भ्रमित करके जीवों को ये काल के मुँह में ये मतलब काल के दूतों का अनुकरण करेगा। कहने का मतलब ये हम अपनी जो संगत में है ना, संत रामपाल जी महाराज के से हसमुनि दूत का सर्वप्रथम ये यहाँ वर्णन दे दिया। तो अब वास्तव में कोई महेंद्र जी पहले से मतलब वो काल के दूत के रूप में नहीं जन्मे। जब ये समय आया ना, परमात्मा काल को सब पता था कि परमात्मा ने क्या एग्रीमेंट कर रखा है, तो वो समय देख के उन्होंने मतलब यहाँ इस आत्मा को, काल को तो अपना आलू सीधा करना है, तो उसको वहीं जन्म देता है जहाँ उसका अपना आलू सीधा होता है। तो ये तो किसी के बस की बात नहीं है, सुब्रह्मण्य जी परिवार की बस की बात नहीं है। वो तो भाई आज अपना शरीर है, अपने अंदर कोई प्रेत आत्मा तो अंदर प्रवेश कर ही जाती है। और अपने देखे हैं, कई बार देखे हैं, घरों में भी देखा है, आसपास पड़ोस में भी देखा है। अब ये तो सिद्धि युक्त आत्माएँ हैं और काल को 1000 कलाओं का मालिक है। उसने किसी आत्मा को सिद्धि युक्त करके प्रवेश करा के परमात्मा के मार्ग को अवरुद्ध करना था। उनका उद्देश्य यही था कि कोई भी जीव आत्मा है तो यहाँ से बाहर नहीं निकले। तो इन्होंने ये सारा काम करा के वो तो आत्माएं तो किसी ने देखी नहीं, और उसके निमित्त बने ये परिवार बना, बदनाम परिवार हो रहा है। तो इस आध्यात्मिक दृष्टि से अगर सोचें, अगर तो भाई आप और सब कबीरपंथी हैं, ठीक है, और ये कबीरपंथ में ये सूक्ष्म वेद में लिखा है। अगर इस बात को नहीं माने तो फिर हम परमात्मा की कहाँ मान रहे हैं? तो परमात्मा ने जो बात लिखी है, अब ये बात है, इस बात से अगर अपन निर्णय लें तब तो संत रामपाल जी महाराज के परिवार का कोई
दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है भाई। ये तो क्या है, महाभारत जैसा कांड है, 18 अक्षौणी सेना तक वहाँ खत्म हो गई और एक काल कृष्ण भगवान में प्रवेश होकर उसको मतलब अर्जुन जी को बहका कर तो सारी ये बातें मतलब महाभारत खड़ा हो जाता है। तो फिर ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। और वो देवता और दानवों की युद्ध में राजा शशांक के पुत्र को गुरुजी के शरीर में मतलब प्रवेश करके और कितने मतलब वो दैत्यों का मतलब नाश कर दिया। तो ये काल इस तरह मतलब प्रवेश करके अपने मतलब अपना उनको सीधा करता है और जीवों को ठगता है। तो ये बरवाला कांड में इस तरह होगा। तो आज तो भाई जैसे कहा ना कि काल ने कि स्वयं कहा ना कि मेरे कर्म अलौकिक, हाँ तो कर्म ऐसे अलौकिक, ये ऐसे अलौकिक है। अलौकिक का मतलब क्या, हाँ दिव्य है। तो ये तो अपने को मालूम नहीं पड़ता है। अब तो ये तो मालिक ने सब ये काल का जब साम्राज्य के बारे में इसका कैसे मतलब शासन चलता है वो बता रखा, तभी इस बात को समझ पा रहे हैं, नहीं तो जीव क्या समझ पाता है। आज तो मतलब संत रामपाल जी को महाराज को भी सांसारिक परिवार है। आज तो इस बात को स्वीकार करें जब तो भाई आपके और हमारे सबके हित में है, भैया कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। अब ये सारी बातें जानते हुए भी अगर ये बात को अगर नहीं माने और अपनी आज जो जैसे चल रहे वैसे चलते रहेंगे तो फिर कल उठ के देखो मानव समाज जितना भी है वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा है। इस अनमोल मानव जीवन को कौन खोना चाहता है, वो अपने गुरु को प्राप्त करना चाहता है। गुरु प्राप्त करने के लिए भाई अपनी आवाज़ उठाएगा। तो आज तो आज तो ये बात है कि भी परमात्मा ने ये सब कुछ बता रखा है। परिवार का कोई इसमें दोष नहीं है भाई, पूरा ही मानव समाज मान सकता है कि मालिक ने लिख रखा वही हुआ है। तो आज तो निर्दोष है और ये निर्दोष आज तो है, लेकिन जब ये मानव साथ के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर ये फिर निर्दोष फिर निर्दोष भी नहीं होगा। भाई आप जानबूझकर भी पूरे मानव समाज के साथ में खिलवाड़ करोगे तो ये भी गलत हो सकता है आगे जाके। तो आज मतलब यही है कि परमात्मा के विधान को सत्य माने, जो लिखा है मालिक ने लिखा है तो कितने दिन चलाओगे। आखिर संत रामपाल जी महाराज जेल में रहने नहीं है, ये पक्की बात है। उन्होंने जो एक एक शब्द बोला है वो पूर्ण होगा, चाहे कितना ही परिश्रम कर ले कोई। वो तो समय आ चुका है भाई। जितने दिन पार बसी उतने दिन पार बसी। जब ये मानव समाज अपने हित के लिए जब आगे आ जाएगा ना, फिर ये प्रशासन भी सहयोगी बन जाएगा और सब सहयोगी बन जाएंगे। फिर अकेला परिवार भी क्या कर सकेगा। तो आज इसे बेहतर अच्छा है कि सब मानव समाज के साथ में आगे खड़ा हुए और ये सबके हित की बात करें और ये सबको अपने गुरु से उनको हर प्रत्येक प्राणी को उनसे मिलाएं। ये इनका मतलब सबसे बड़ा इनका दायित्व बनता है आज के समय में। फिर पुनः प्रार्थना करते हैं संत रामपाल जी महाराज के सभी जो पूरा परिवार है उनसे करें कि सब मानव समाज के लिए आगे आए और इस काम को पूर्ण करें।